देवी। प्रश्न संख्या 478 मेरे पास जवाब आ गया है। मैं पूरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए। आपने मुझे जवाब में खंड 1 और 2 के जवाब में बताया है कि 2022 से मुआवजा पेंडिंग चल रहा है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इतना विलंब का कारण क्या है और कब तक मुआवजा मिल जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लाडपुरा से आने वाले सदस्य को विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में मानसून वर्ष 2024 खरीफ अतिवृष्टि बाढ़ से बोई गई फसलों में गिरदावरी अनुसार 33% या उससे अधिक फसल खराबा नहीं हुआ, किंतु विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा की तहसील लाडपुरा के एक राजस्व गांव ढाणी में 15 व्यक्ति काश्तकारों की फसलों में 33% इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। प्रभावित काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा SDRF नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और करने के बाद में जैसे हमने विधानसभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्ष 2022 वर्ष में 33% से अधिक फसल खराबे से प्रभावित 1154 काश्तकारों के आवेदन DMI पोर्टल पर प्राप्त हुए। ये तो उत्तर इनके पास आ गया है माननीय मंत्री, ये तो उत्तर आ गया है। ये पूरक प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दो। ये तो 1100 काश्तकारों को राशि 75.35 लाख का कृषि अनुदान भुगतान किया गया है। अवधि के 54 काश्तकारों का भुगतान लंबित है, जिनका ग्राम पंचायत विवरण अपर है। रबी फसल में वो खरीफ फसल का था और ये रबी फसल का लाडपुरा में फसलों में 33% से अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि अनुदान भुगतान दे नहीं है। 54 काश्तकारों का भारत सरकार द्वारा जारी SDRF नॉर्म्स के अनुसार शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही पूछ रही थी कि 2022 मतलब पूर्ववर्ती सरकार के टाइम से इन किसानों का मुआवजा पेंडिंग है, उसके बारे में पूछ रही थी और यही समय सीमा क्या है ये पूछना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने मुझे खंड 4 में ये आपके SDRF नॉर्म्स के तहत जो मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या दुकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं उनके मुआवजा के बारे में मैंने पूछा है और जवाब में आपने मुझे बताया है कि जो नॉर्म्स के हिसाब से आप मुआवजा देते हैं तो चाहे वो 15% नुकसान हो या 90% नुकसान हो, आप कच्चे घर के लिए 4,000 रुपये मुआवजा देते हैं और पक्के मकान के लिए 6,500 रुपये देते हैं। तो ये तो किसी के जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है कि आज के ज़माने में तो जी पूछ रही हूँ कि ये इससे क्या कोई दीवार भी बनेगी क्या? दूसरा, इसमें आपने ये बताया है कि दुकानदार को कोई मुआवजा नहीं देते, तो क्या SDRF नॉर्म्स के तहत दुकानदार का नुकसान नहीं होता है क्या? कोई चाय की दुकान लगा के गांव में है, उसका बाढ़ से नुकसान, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने की मंशा रखती है या नहीं? यदि हाँ तो कितना, और जो दुकानदार है उनको भी मुआवजा देने की मंशा रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे SDRF नॉर्म्स के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के SDRF नॉर्म्स है और 3 स्टेट के हैं। ऐसे करके 12 नॉर्म्स जो बने हुए हैं वो SDRF नॉर्म्स भारत सरकार के हैं। तो उसमें निर्धारित जो हैं उसके अनुसार ही हम भुगतान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेट का है, 3 का है, उसमें मैं विशेष तौर से ये निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए तो हमारे भुगतान का प्रावधान है, परंतु जिस दुकानों में जो नुकसान हुआ है उसका हमारे कॉमर्शियल होने के कारण उसमें जो नॉर्म्स में नहीं है, इसलिए हम उसमें भुगतान नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है श्री देवी सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या